नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एकेडमिया अम्बाला पर। आज हम पढ़ेंगे हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में संकलित पाठ 8 ऐसे ऐसे, जिसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कठिन शब्दार्थ, जो इस प्रकार हैं। हवाइया उड़ना यानी घबराना, अंट शंट ऐसी वैसी चीज़ें, गड़गड़ यानी गुड़गुड़ की आवाज़, भला चंगा स्वस्थ, चेहरा सफ़ेद होना परेशान करना, बला मुसीबत, वात शरीर में रहने वाली वायु के बढ़ने का रोग, गुलजार चहल पहल वाला, बदहजमी अपच छका देना यानी परेशान करना, जान निकलना बहुत डर जाना या परेशान होना, पेट में दाढ़ी होना बहुत होशियार होना। ये एक मुहावरा भी है। अट्टहास यानी जोर की हंसी। इसके बाद हम पढ़ेंगे पाठ परिचय। प्रस्तुत एकांकी विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। इस एकांकी के माध्यम से उन्होंने बताया है कि जब बच्चों का विद्यालय का कार्य पूरा नहीं होता तो वह कैसे कैसे बहाने करते हैं। इस एकांकी में एक बच्चा काम पूरा न होने पर पेट दर्द का बहाना करता है। डॉक्टर वैद्य सभी उसको देखने आते हैं, अपनी अपनी राय बताकर चले जाते हैं। अंत में अध्यापक आकर उसकी बीमारी को पकड़ता है, क्योंकि अध्यापक ही है जो उस बच्चे के बहाने बनाने का कारण जानता था, क्योंकि बच्चे ने पूरा महीना कार्य नहीं किया था। एकांकी के प्रमुख पात्र इस प्रकार हैं। ऐसे ऐसे एक एकांकी है। इस एकांकी के प्रमुख पात्र हैं मोहन एक विद्यार्थी, दीनानाथ एक पड़ोसी, मोहन की माँ, मोहन के पिता, मास्टर जी, वैद्य जी, डॉक्टर और एक पड़ोसिन। इसके बाद पाठ का सारांश इस प्रकार है। इस एकांकी में मोहन एक विद्यार्थी है जो तीसरी कक्षा में पढ़ता है। उसकी उम्र लगभग 9 साल है। उसके पेट में दर्द है। माता पिता के पूछने पर वह बस यही कहता है कि ऐसे ऐसे हो रहा है। उसके पेट में ऐसे ऐसे क्यों हो रहा है यह किसी को भी समझ में नहीं आता। उसकी माँ उसे सेक लेने को कहती है तथा डॉक्टर को बुलाती है। पड़ोस के दीनानाथ जी उसे देखने आते हैं और मोहन के पेट की जांच कर बताते हैं कि वात का प्रकोप है। वात का अर्थ है वायु, इसलिए पेट में दर्द है। एक पुड़िया देते हैं और आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देने को कहते हैं। वैद्य जी ने बताया कि 2-3 दस्त होंगे और सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर में डॉक्टर भी मोहन के इलाज के लिए आ जाता है। वह उसके चेहरे को देखकर कहते हैं कि इसे काफ़ी दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब जी मोहन के पेट में कब्ज ही बताते हैं। वह कहते हैं कि मैं अभी दवाई भिजवाता हूँ, एक खुराक पीने के बाद तबीयत सुधर जाएगी। वह कहते हैं कि कभी कभी पेट में हवा रुक जाती है, वहाँ फंदा डाल लेती है, इसलिए दर्द होता है। मोहन के पिता डॉक्टर साहब को 10 रुपये देते हैं। तभी पड़ोसन भी मोहन को देखने आती है। वह भी चिंतित है। पड़ोसिन कहती है कि लगता है कोई नई बीमारी है। माँ कहती है कि इसने तो कुछ भी नहीं खाया। मास्टर जी को भी पता चलता है कि मोहन के पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। वह भी मोहन के घर आ पहुँचते हैं। मोहन के पास आकर उससे कहते हैं चेहरा उतरा हुआ है। वह कहते हैं दादा कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना कक्षा में रौनक नहीं रहेगी। वे बताते हैं कि मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। वह मोहन से कहते हैं कि बेशक कल विद्यालय मत आना, पर विद्यालय का काम पूरा कर लिया है न। मोहन बताता है कि उसके कुछ सवाल रह गए हैं। मास्टर जी समझ गए कि दर्द का बहाना यही बात है, यह ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। यानी मोहन ने पिछले महीने का कार्य नहीं किया था, इसलिए वो पेट दर्द का बहाना बना रहा था। मोहन मुंह छिपा लेता है। मास्टर हंसकर बताते हैं कि मोहन ने महीना भर मौज मस्ती की, स्कूल का काम बिछड़ गया, यानी स्कूल का कार्य नहीं हुआ। डर के मारे इसके पेट में ऐसे ऐसे होने लगा। मास्टर जी उसे कहते हैं तुम्हें 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, उसमें काम पूरा कर लो और तुम्हारा ऐसे ऐसे दूर हो जाएगा। उसी समय पिताजी दवा लेकर आते हैं।
माँ मोहन को डांट रही है कि तेरे चक्कर में 15-20 रुपए खर्च हो गए। वह पिताजी को सच्चाई बताती है। पिताजी चौंक पड़ते हैं, यानी हैरान हो जाते हैं। दवा की शीशी हाथ से छूटकर गिर जाती है। उसी क्षण का अर्थ होता है पल। उसी पल मोहन उठ खड़ा होता है। एक क्षण तक सभी मोहन को देखते रहते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। माँ उसे ठगी सी देखती है। यानी बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपना कार्य समय पर करना चाहिए और कार्य से बचने के लिए बहाने नहीं बनाने चाहिए। धन्यवाद।